हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था? ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ग्राफिकल में हमने क्या किया था उसको समझा था। लॉ क्या कहता है, 3 लॉ किए थे हमने, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर हमें 2 वेक्टर्स किसी भी एंगल पर गिवन है एट सम एंगल, तो उसका हमें एडिशन कैसे कैलकुलेट करना है। यानी हम एनालिटिकल मेथड करेंगे जिसमें हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, लॉ नहीं लिखूंगी क्योंकि लास्ट वीडियो में हम यही सब किया है। पूरे वीडियो में हमने क्या किया था, यही समझा था कि होता क्या है, ये लॉ डिफाइन कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे मतलब डायग्राम कैसे बनता है। लेकिन रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या कहा था, इफ़ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय, अगर 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं बाय द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की 2 साइड से, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द सेम ऑर्डर। यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो जी, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये ठीक है, मैंने इसको मान लिया P Q R, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। एट सम एंगल का है मैंने, तो एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन ये क्या होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में, तो ये आएगी ऐसे। ठीक है, अच्छा P Q S ले लो क्योंकि रिजल्टेंट को हम R से डिनोट करेंगे। क्लियर है, यही बनेगा। दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार, वैसे तो चलो बताने की ज़रूरत है नहीं है कि 2 साइड से दोनों सेम ऑर्डर में है, थर्ड साइड जो होगी वो रिजल्टेंट को इन 2 वेक्टर्स के रिप्रेजेंट करेगी जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी। ठीक है, मैंने मान लिया रिजल्टेंट क्या है, बीटा। किस एंगल पे है, बीटा एंगल पे। अब हमें यहाँ पे क्या क्या ड्राइव करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है और रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट यानी एक वेक्टर क्वांटिटी ही फाइंड करनी है, 2 वेक्टर्स का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, वेक्टर एडिशन यानी। तो यानी हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी, 2 चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सिंपल हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, मेरे पास ट्रायंगल है P Q S। P Q और Q S क्या कर रहे हैं, 2 साइड्स हैं जो ट्रायंगल की, 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A और B। तो मैंने क्या किया, S से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P के ऊपर। ये क्या है, T, यानी ST परपेंडिकुलर टू PT। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं फाइंड। सबसे पहले फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R। मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब ये एंगल है, हमें पता है थीटा, ये पता है 90, ये है बीटा। अगर मैं SPQ या PQS ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें तो हम किसी भी तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट अगर मैं ये 90 डिग्री जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस कंप्लीट ट्रायंगल को इंक्लूड करती हूँ, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, PTS ट्रायंगल लेंगे, यानी इन ट्रायंगल PTS। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी PS स्क्वायर इज इक्वल टू ST स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। राइट, अब PT कितना है हमारे पास, PT है हमारे पास PQ प्लस QT, PQ प्लस QT स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर, आता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। राइट, यही बनेगा। चलो जी, अब देखो PS मुझे पता है कितना है R, ST हमें नहीं पता, ST तो नहीं पता, PQ पता है A, QT नहीं पता, QT नहीं पता, प्लस
2PQ QT, PQ चलो हमें पता है A, लेकिन QT नहीं पता। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। तो अब कैसे ड्राइव करें? देखो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल STQ। इन राइट एंगल ट्रायंगल STQ मुझे क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है इस ट्रायंगल में? मुझे ST कैलकुलेट करना है और QT कैलकुलेट करना है। तो लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज तो पता है इसमें B है। चलो जी, वो जो हम लगाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो हम अप्लाई करेंगे। क्या होगा? ST बाय SQ, ST बाय SQ। जब मैंने ये लिया तो क्या बनेगा? ST बाय SQ कितना आएगा? देखो ST क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। SQ क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये लगाते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो हमारे पास ST कितना आया? SQ साइन थीटा। SQ कितना है? B। तो ST कितना है हमारे पास? B साइन थीटा। राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? QT। पता वही है हमें SQ। QT बाय SQ, QT बाय SQ बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बना? कॉस थीटा। तो हमारे पास QT कितना आएगा? SQ कॉस थीटा। तो QT कितना आया? B कॉस थीटा, है ना? यही बनेगा। चलो जी, अब हमें ये दोनों चीजें पता है, इसमें पुट कर देते हैं। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने। इन इक्वेशन 1 PS है R, ST हमारे पास कितना आया? B साइन थीटा। PQ कितना है? A। मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूं तो मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रही हूं। QT कितना है? B cos थीटा प्लस 2 PQ है A, QT है B cos थीटा। देख लो एक बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? R स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या बना? स्क्वेयर ओपन करेंगे, B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। इसको लिख दिया मैंने R स्क्वेयर, A स्क्वेयर पहले लिखा, B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस B स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा में B स्क्वेयर कॉमन है, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट याद होगी आपको, मैथ्स में पढ़ी है 10th क्लास में कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है? 1। तो R स्क्वेयर कितना आया हमारे पास? A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यानी R स्क्वेयर क्या आएगा हमारे पास? A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कोस थीटा, या फिर आप कह सकते हो R इज इक्वल टू रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि हम रिजल्टेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? वो दो वेक्टर्स पता होना चाहिए और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या? मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन बाकी है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी रहती है। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? मैग्नीट्यूड फाइंड किया। ठीक है, पहले नोट करें। अब हम करेंगे डायरेक्शन कैलकुलेट। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ R। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने एंगल पर आएगा। तो एंगल मैंने कितना माना? बीटा। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बीटा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टेंजेंट बीटा। और टेंजेंट बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर क्या है ST, बेस क्या है PT। बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ एक बच्चे स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स ST/QT लेते हैं। मैंने ये छोटी ट्रायंगल नहीं ली है क्योंकि मुझे बीटा एंगल कैलकुलेट करना है। अगर आप ट्रायंगल STQ लोगे तो इसमें कहाँ है बीटा, इसमें तो बीटा है ही नहीं। तो ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, STP या PTS। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर है ST और बेस कितना है PT। ST कितना आया था हमारे पास B sin थीटा और PT कितना है हमारे पास PQ प्लस QT। PQ है A और QT कितना फाइंड किया था हमने B cos थीटा। तो दैट मीन्स टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। सॉरी, ठीक है। तो बीटा कितना आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो डायरेक्ट ही पूछ लेगा वो स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पूछेगा इफ टू वेक्टर्स A and B आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो आपको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल इजी है, जिसको ये समझ आ गया उसको पैरेललोग्राम आ जाएगा। नोट करें, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Let two vectors A and B represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the diagonal of this parallelogram represent the resultant of these two vectors। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। चलो जी, अब क्या करें, ले लेते हैं। डिफरेंस क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम में। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने जो दो वेक्टर्स इंक्लाइंड किए थे एट एंगल थीटा, उसमें हमने क्या देखा था, एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के टेल आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं। ये हमारे पास सपोज करो वेक्टर क्या है A, ये है हमारे पास वेक्टर B एट एन एंगल थीटा। यही था। तो मैंने क्या कहा था, पहले पैरेललोग्राम पूरी कर लेते हैं हम अपनी, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स हैं, रिप्रेजेंट करेंगे उसको। चलो जी, ठीक है, बन गई हमारे पास पैरेललोग्राम। थोड़ी और छोटी कर लेते हैं। ठीक, तो उसने क्या कहा था, रिजल्टेंट जो होगा वो इसका डायगोनल होगा एंगल थीटा। समझ लेना, ये थीटा है, डायगोनल ऐसे था, है ना, ये है R। यही था। अब क्या करें, पहले तो इनको नाम दे दें, P Q S T, कुछ भी दे दो। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। ये दोनों एंगल थीटा पर हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू TS। Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है TS पर, लो जी N, ये कर दिया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक, ये वेक्टर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल, B है तो ये क्या होगा B, ये A है तो ये क्या होगा A। ठीक है, यही बनेगा। चलो जी, अब हमने, अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये एक ट्रायंगल बनेगी QTN।
तो याद करो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में उसमें क्या था, उसमें भी तो यही था, उसमें क्या था, उसमें भी यही था। ये ऐसे हमारी क्या बन रही थी, ट्रायंगल बन रही थी। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम वही रूल लगाएंगे सेम। अपोजिट साइड्स इक्वल है, हमारे पास वेक्टर है, ए वेक्टर है, हमारे पास बी है, ये रिजल्टेंट है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या करें, ये बड़े वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये याद रखना। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ली है हमने ली है TNQ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास QN स्क्वायर, TS क्या बनेगा, सॉरी TS नहीं है, TN क्या बनेगा, TS प्लस SN स्क्वायर। चलो जी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें QN कैलकुलेट करना है और SN कैलकुलेट करना है, लाइक इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सारा कुछ सेम है बाकी। चलो जी, अब ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल QN is QN by QS, SN by QS। QN by QS क्या बना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, SN by QS बेस बाय हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। तो QN हमारे पास क्या आया, QS कितना है, B साइन थीटा, और SN हमारे पास क्या आया, B कॉस थीटा। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो QT यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू B साइन थीटा स्क्वायर प्लस A प्लस B कॉस थीटा होल स्क्वायर। पीछे मैंने पहले स्क्वायर ओपन कर दिया था, फिर वैल्यूज पुट की थी, इसमें मैंने पहले वैल्यूज पुट कर दिए फिर स्क्वायर ओपन किया, फर्क कुछ नहीं है। A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करें, ये बनेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। दोनों में से B स्क्वायर कॉमन लेंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी फर्स्ट से क्या हो जाएगा 1। तो R स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो R कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट कितने एंगल पर है, इसको मान लेते हैं बीटा। तो टेंजेंट बीटा वही क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे, QN बाय TN, यानी B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो हमारे पास बीटा क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स B साइन थीटा ओवर A प्लस B कॉस थीटा। सेम चीज़ आई है, रिजल्ट सेम है। ठीक है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हेड टू टेल और पैरेललोग्राम में टेल टू टेल। ठीक है, नोट करेंगे। तो अब हमने क्या देखा कि वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास आया रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और एंगल जब हमने फाइंड किया वो कितना बना था हमारे पास, B साइन थीटा ओवर A प्लस B कॉस थीटा। ठीक, यही बना था। अब आप कहोगे मैडम हमने सेम डायरेक्शन वाला किया था, वहाँ तो आपने डायरेक्ट बता दिया था A प्लस B, वो भी कहाँ से आया, यहीं से। चलो प्रूव करते हैं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट हम करते हैं इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो लगाएं R इज इक्वल टू रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो क्या बना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बना ए प्लस बी। याद आया? जब हमने शुरू में किया था वेक्टर एडिशन तो मैंने यही तो बताया था, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर। यानी जिस डायरेक्शन में वेक्टर्स लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट लाई करेगा। उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम पुट करके देख लो। थीटा कितना है 0, साइन 0 0 0 आएगा, है ना। बीटा कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 आएगा तो यानी उसी डायरेक्शन में लाई करेगा। सेकंड केस हम लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंगल कितना बनेगा भाई। अगर मैं एक वेक्टर का ये हेड मान लेती हूँ, ये टेल है, इसकी डायरेक्शन है ऐसे, दूसरा इसके अपोजिट है यानी ऐसे होगा, उसका हेड इधर टेल इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देख लो एंगल कितना बन रहा है। ये तो पता ही एंगल कितना होता है 180, तो एंगल कितना है 180, तो थीटा कितना है 180। चलें अप्लाई करें, तो रिजल्टेंट कितना आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 मीन्स -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी रूट a माइनस बी होल स्क्वायर, तो कितना आया a माइनस बी। यही किया था कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वहाँ क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, है ना। रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होके आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बिगर वेक्टर। यानी ए और बी में जो सा बड़ा वेक्टर है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट लाई करेगा। ठीक है, थर्ड केस आ जाता है हमारे पास, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स। तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो आर कितना बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 मीन्स 0, तो क्या बना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एंगल फाइंड करो, क्योंकि उनमें तो 0 0 आ गया था, हमें पता था। यहाँ क्या बनेगा, टेंजेंट बीटा बी साइन 90 ए प्लस बी कॉस 90, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा ए बचेगा, ये 1 हो जाएगा तो बी बचेगा, तो बी बाय ए। तो बीटा कितना आया, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, तो ये क्या हो गया उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या लगाना है, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है, नोट करें। चलो बच्चों हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। टू फोर्सेस 5 न्यूटन 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी ए वेक्टर हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 न्यूटन, और दोनों कितने एंगल पे हैं, 60 डिग्री पे। सिंपल, वो कहता है रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। बहुत ईजी वाला उठाया है पहले क्वेश्चन। 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 5 7 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 25 49 1/2 से 2 कैंसल 35, क्या बनेगा ये 70 प्लस 49 119, यही बनेगा। देख लेते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ ना कर दियो। cos 60 होता 1/2,
सॉरी 109, ठीक है। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करें, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन 60 ओवर ए प्लस बी कॉस 60, यानी 7 साइन 60 रूट 3/2, ए कितना है 5, बी कितना है 7, कॉस 60 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा बीटा, ठीक है। नोट कर लें ये भी। ये कह रहा है टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम, कि दो इक्वल फोर्स हैं, मान लो पी और क्यू है, दोनों इक्वल हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं के इक्वल है, उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, या पी का ले लो या क्यू का ले लो। तो फाइंड द इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन होता है ऐसे, है ना, तो उसके बीच का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल। तो मैंने मान लिया पी और क्यू दो फोर्सेज हैं, दोनों क्या है इक्वल हैं, रिजल्टेंट आर है, तीनों इक्वल हैं, तो वो क्या है, सपोज करो पी है, एक्स मान लेते हैं, पी तो हमने मान लिया, ठीक है, एक्स है, लगाएं रिजल्टेंट, आर क्या होता है रूट ए, अच्छा ए और बी है, पी मान लेते हैं फिर, तो ए और बी ले रहे हैं ना हम बार बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है। चलो जी, आर भी पी है, ए भी पी है, बी भी पी है, ए और बी का स्क्वायर मतलब ए और बी मल्टीप्लाई है तो पी मल्टीप्लाई पी स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल 1/2, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा क्या होगा 1/2 माइनस 1, तो कॉस थीटा कितना आया -1/2, और -1/2 का मतलब है कोस किसकी होती है वैल्यू 60 पे होती है ना 1/2, हाँ 60 पे होती है 1/2, लेकिन ये क्या है -1 है, तो उसमें क्या करेगा 60 में क्या करना पड़ेगा हमें, यानी ये बन जाएगा कोस 180 माइनस 60, जो कि किसके इक्वल आएगा माइनस कोस 60 के इक्वल, हाँ ठीक है, ये बनेगा कोस 180 माइनस 60 120, तो थीटा कितना आएगा 120 डिग्री, कितना आएगा थीटा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5 gives a resultant of 35 Newton. If angle of inclination between them is 60 degree, calculate magnitude of each force. देखो जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल लिखती हूँ ना, पहले पॉज करके उसको खुद सॉल्व करके देखा करो, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल ख़त्म कर दूंगी आपको वो इजी लगेगा, बट जब हम खुद से ट्राई करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं या नहीं आते हैं, या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है। पहले पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, फिर अपना, मैंने तो करना ही है सॉल्यूशन, आपने अगर चीटिंग करके लिखना है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी, देखो क्या है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो ऑफ 3:5, दो फोर्स दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड किस रेशो में है 3:5 में है, तो x एक ऐसा वेरिएबल मान लेते हैं जो दोनों के बीच कॉमन है, तो यानी लेट a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 5x, क्योंकि देखो रेशो निकालोगे 3:5 ही आएगा, रिजल्टेंट उसने कहा है कितना है 35 न्यूटन, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री। अब तो आप मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे, करके देखो एक बार, मैं यहाँ करती हूँ, आप अपनी नोटबुक पे करें। क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो 35, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 3x 5x cos 60 means 1/2, 35 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, it becomes 40 and 9 49,
49x², दैट मीन्स 7x, x मीन्स 5, x कितना है हमारा 5, पुट कर देते हैं तो a कितना बना, x अगर 5 है 15 न्यूटन, b कितना बना 25 न्यूटन। रिजल्टेंट कैलकुलेट करके देख लो 35 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है, नोट करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 and 5 न्यूटन। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या फाइंड किया था हमने, मैक्सिमम a प्लस बी, मिनिमम a माइनस बी। चलो जी, यानी a प्लस बी दिया हुआ है इन्हें 29 और a माइनस बी कितना दिया है 5। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर लें। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, एड इक्वेशन 1 and 2, मैं ऐसे ही कर देती हूँ जैसे आपको समझ आएगा। आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, कैंसिल, तो 2a कितना आया 34, a कितना आएगा 17, a 17 है तो b कितना आएगा 29 माइनस 17 यानी 12। ठीक है, चलो जी, एक पार्ट सॉल्व। अब वो कह रहा है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। न्यू फोर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है 3 से, दोनों, है ना। तो A हमारे पास आया 17, B हमारे पास आया 12, तो कितना बनेगा 20 प्लस 15 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, या तो को पूरा लगाओ r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 0 होगा, या फिर याद होगा मैंने स्पेशल केस कराया था कि जब राइट एंगल हो रिजल्टेंट क्या आएगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लगा दो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सॉल्व अपने आप करना। ठीक है, एंगल कैसे फाइंड करोगे, क्या कहा था, बीटा बाय b बाय a यानी q बाय p, तो 15 बाय 20, यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 15 बाय 20, 15 बाय 20 को डिवाइड करोगे 0.75 आएगा, उसको टेबल से वैल्यू एंगल फाइंड करोगे तो एंगल इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नोट करें, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, AI में भी आया हुआ है क्वेश्चन, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप फेस कर सकते हो। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट 18 न्यूटन। मैंने मान लिया दो फोर्स हैं A और B। चलो जी, जो स्टेटमेंट बोल रही है हम सिर्फ वही लिखेंगे अभी। उसने कहा दोनों का सम कितना है भाई 18 है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, और रिजल्टेंट क्या है 12 है। वो कह रहा है रिजल्टेंट जो है वो एंगल थीटा मतलब 90 बना रहा है विद द स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। जो फोर्स छोटा है ना उसके साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहा है रिजल्टेंट। चलो एक बार अप्लाई करते हैं। ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। चलो ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। ये है, मैंने ये A लिया था, ये B लिया था, ये R है। वो कहता है ये एंगल जो है रिजल्टेंट ये बीटा 90 डिग्री है विद द स्मॉलर। तो मैं मान लेती हूँ A ही छोटा है, लेट A इज स्मॉलर देन Q। तो बीटा कितना दिया हुआ है उसने 90। तो जब हमने यही सिचुएशन ली थी तो टेंजेंट बीटा हमारे पास कितना आया था B साइन थीटा ओवर A प्लस बी कोस थीटा। टेंजेंट 90 है तो B साइन थीटा बाय A प्लस बी कोस थीटा कितना बना, टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 कितना होता है इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट। अब क्या करें, इनफाइनाइट वैल्यू कब होती है, जब कभी बेस में 0 आता है, जैसे 1/0, 2/0, 3/0 कुछ ऐसा आता है तभी होती है ना। कोई भी आपको वैल्यू दी है उसके नीचे अगर 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। इसका मतलब यहाँ पर A प्लस बी कोस थीटा क्या है 0। सो
ए प्लस बी कोस थीटा क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, चलो जी अब लगाते हैं फॉर्मूला। आर होता है जी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ जी यही होता है। आर कितना दिया है 12, दोनों साइड स्क्वायर कर दो 12 स्क्वायर। ए स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, बी स्क्वायर लिखना है, बी को लिख देते हैं 18 माइनस ए, 18 माइनस ए प्लस 2a बी कोस थीटा। ए उधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस ए, तो बी कोस थीटा कितना आएगा माइनस ए इंटू में माइनस ए, तो ये क्या बनेगा 144 है ना, इज इक्वल टू, इक्वेशन तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे इसकी पूरी को। इक्वेशन सॉल्व करने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, या तो सीधा सॉल्व कर दो, ये भी बाद में पुट करना है 18 माइनस वाला, या फिर पहले ही पुट करके फिर सॉल्व कर देना। 18 का कितना होएगा स्क्वायर 324, एक बार सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या बन गया माइनस 2a स्क्वायर, यही बनेगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसल, 144 इज इक्वल टू 324 प्लस कैसे लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, 36a, तो 36a कितना आएगा 324 माइनस 144, 324 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36a इज इक्वल टू 440, 12 में से 4 8, 2 में से 1 1, तो a कितना आया 180 बाय 36, 180 बाय 36 कितने पे जाएगा ये 5, हाँ 5, तो कितना आया 5 न्यूटन। तो हमारे पास a कितना आया 5 न्यूटन, तो b कितना आएगा 5 उधर माइनस हो जाएंगे, 18 में से 5 गए 13, तो हमारे पास a आया 5 न्यूटन, b कितना आया 13 न्यूटन, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, सबसे पहले आपने क्या करना है स्टेटमेंट पढ़नी है। मेरे स्टेटमेंट में जो गिवन था मैंने वो लिखा और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया। उसने पहले ही कहा हुआ है कि भाई सम जो है वो 18 है, ठीक है, रिजल्टेंट 12 है, ठीक है, वो कहते हैं रिजल्टेंट स्मॉलर के साथ बना रहा है। अब जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमने बीटा जिसके साथ लिया था हम उसी को स्मॉलर मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी मानती स्मॉलर, फिर तो आपको सारा कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ता। क्या चेंज करता, ये बी हो जाता, ये हो जाता, यहाँ फॉर्मूला बनता फिर ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कोस थीटा। वो जो हमने हमारे दिमाग में फिट है फॉर्मूला वो चेंज हो गया ना, वो नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, स्मॉलर हमने क्या मान लिया ए, एंगल बीटा है, बीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, टेंजेंट बीटा टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 क्या होता है इनफाइनाइट, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, साइन 90 बाय कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, और 0 इनफाइनाइट कब होता है जब बेस में क्या होता है 0, तो ये 0 माइनस ही लगा दिया। तो अब डायरेक्ट हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और वो सारा कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके और न्यूमेरिकल्स आपको सेंड करूंगी, मैं असाइनमेंट्स सेंड करूंगी, वो सॉल्व करके देखना। जहां कहीं प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप करके, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स जरूर करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ ना कुछ ऐसा आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से या वेक्टर में से आपको मिलेगा ही मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अभी बहुत कुछ रहता है इसमें, हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है, हमने स्केलर प्रोडक्ट भी करना है हमने, और हमारे पास रिजोल्यूशन भी है, कैसे रिजॉल्व करते हैं हम वेक्टर्स को, एप्लीकेशंस क्या हैं उनकी, सारा करेंगे। अभी थोड़ा रहता है, सेकंड यूनिट काफ़ी अच्छी खासी रहती है, और जितनी रहती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम एंड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छे से करना। ओके, थैंक यू बेटा।